जी हो रही है मैम आपकी। हो रही ओके, चलें जी। आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है, जिसमें सिर्फ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जो आप लोगों की नॉर्मल ग्रोथ चल रही है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 5 कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको बढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग सिंपली बात करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। सिर्फ आप लोग गौर करें या फोकस करें मेरी बातों पे, तो आप लोगों को काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगी और साथ साथ में आपको समझ भी आएगी कि हमें करना क्या है। और आप लोग बहुत इजीली वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें ये नहीं कि कोई हम बहुत बड़ा टास्क आपको असाइन कर देंगे और कहेंगे कि आप ये भी करें और वो भी करें। ठीक है, ये सारा का सारा आपकी अपनी जो है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने विलिंग हैं। अगर आप विलिंग हैं तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप खुद ही विलिंग नहीं होंगे, खुद ही सोचना नहीं चाह रहे, इस बारे में इस तरफ नहीं आना चाह रहे, तो फिर कोई भी आपकी जो है वो ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, और ख़ास तौर पे दूसरों पे डिपेंड होके तो बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्टोरी छोटी सी आप एक्सप्लेन करना चाहूंगी आप लोगों को यहाँ पे, कि ये टेंजिंग नॉर्गे है, जो कि दो बंदे थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में माउंट एवरेस्ट जो थी उसको सर किया था। तो उसमें एक ये भी शामिल था। लेकिन आपको पता है कि इसने 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 18 साल बाद जाकर, 18 साल लगे इसको माउंट एवरेस्ट सर करने में। 18 साल कोई छोटे मोटे टाइम पीरियड नहीं है कि जिसको हम लोग कहें कि ये क्या बड़ी बात है, कि बहुत बड़ी बात है। और इसमें यही नहीं है कि इसने अटेम्प्ट्स नहीं की, इसने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स किए हैं, लेकिन कभी मौसम की खराबी की वजह से, कभी ऑक्सीजन की लेवल की वजह से, कभी मिशन अबॉर्ट हो जाता था। डिफरेंट कोई ना कोई वजूहात आती रहती थी कि इनको अपने मिशंस बहुत ज़्यादा दफ़ा छोड़ना पड़ता था। मतलब ये कि ये बहुत करीब जाकर भी वापस आए हैं। ओके, ऐसी स्टोरीज। और ये बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ पहाड़ होता है, और इसके अंदर आप सबको शायद पता हो, आपने स्टोरीज बहुत सारी और भी सुनी होंगी इसके बारे में। इसको सर करना कोई आसान काम नहीं है। कई दफा इनके जूते जम जाते थे, उनमें बर्फ जम जाती थी, फिर भी इन्होंने स्ट्रगल करना, और जिसे कहते हैं ना, इसको छोड़ा नहीं। और इनके बारे में जो स्टोरी में मैंने सुना है, वो हमेशा यही कहते थे कि एक ना एक दिन तो मैं सर कर ही लूंगा, क्योंकि तुमने यहीं का यहीं रहना है और ग्रो नहीं करना, लेकिन मैंने ग्रो करना है और मैंने पावरफुल भी हो जाना है। ठीक है, तो इंसान के अंदर ताला ने ये एबिलिटी डाली है कि वो ग्रो कर सकता है, मेंटली भी, ठीक है, और फिजिकली भी। अगर बहुत से लोगों को लगता है कि आप फिजिकली भी हमसे ग्रोथ नहीं होता, तो उसके लिए मेडिटेशन है, योगा है, वो चीज़ें आपको ग्रो ही कर रही होती हैं। ठीक है, आपने उन चीज़ों को अपने अंदर शामिल कर लेना है। अगर आप वर्क हार्ड नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि आप सुस्त पड़ रहे हैं लाइफ में और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। बहुत ज़्यादा टाइम ना दें, कभी 5 मिनट से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट दें, आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा दें। ठीक है, अपने अपने लिए टाइम निकालें, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। सिर्फ मैं यहाँ पे ग्रोथ, उस ग्रोथ की बात नहीं कर रही कि जिस पे आप लोग पैसे कमा रहे हैं। जब आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी तो ही आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा और आप दूसरी चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट भी लेंगे। होता है जब इंसान की तबीयत खराब होती है, उसका कुछ करने को क्यों नहीं दिल चाह रहा होता? क्योंकि वो मेंटली फिजिकली उसके दोनों काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसको दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि वो बेहतर हो जाए, एक्टिव हो जाए और फिर से अपने काम पे लग जाए। वो क्यों दवाइयाँ लेता है इंसान? ताकि अगर उसने दवाइयाँ नहीं ली, वो तो सारी जिंदगी बेड पे ही पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपका दिमाग और दिल जो होते हैं वो भी इस तरह से डल होना शुरू हो जाते हैं। उनको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से लोगों ये डिफरेंट तरीके, कुछ लोग मुराकबा करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग जो है वो योगा करते हैं। तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ और ऐसी एक्टिविटी को शामिल रखें जो आपको लगता है कि आपको एक्टिव रखती है। कुछ लोग अपने बच्चों के टाइम स्पेंड करते हैं, लगता है कि वो उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको रिफ्रेश कर रहे हैं, और उनको जो है दोबारा से बचपन में लेके जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वो 5 पॉइंट्स की तरफ जो कि लोगों ने किए हैं, आजमाए हुए हैं, और फिर उनके बारे में लोग बात करते हैं कि ऐसा करें। कीप योर ड्रीम अलाइव, यानी कि अपने सपना जो है उसको आप जो है मदम मत पड़ने दें, उसको जिंदा रखें। यही बात हम लोग पिछले महीने भी जो आपको टेंजिंग की नौरेगी की बताई है। अगर वो अपना सपना दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार अटेम्प्ट फेल होने के बाद छोड़ देता, तो क्या पता उसका आज नाम ही नहीं होता फर्स्ट 2 लोगों में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की थी, किसी और का नाम होता। वो ये क्या सोचता कि मैंने तो, मुझे हिम्मत कर लेनी चाहिए थी इस वक्त, मैंने क्यों हिम्मत नहीं किया, आज मेरा नाम होता। लेकिन उसने यही किया, उसने कहा नहीं मुझे करना है। कैसे किया? अपने सपने को लाइव रख के। यानी उसने अपने सपने को टूटने नहीं दिया, 18 साल तक अपने सपने के साथ जीता रहा। तो आप लोगों को भी सिंपली हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अपने सपने को मदम ना पड़ने दें। होता है सम टाइम, ऐसा टाइम आता है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही होती, ठीक है, तो उसमें आपने हिम्मत नहीं हारनी। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो।
किसी किस्म की भी जॉब कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उसमें उतार चढ़ाव जिंदगी में लाजमी आते हैं। ऐसा वक्त आता है कभी आप बहुत पीक पे जा रहे होते हैं, सब बहुत अच्छा जा रहा होता है, आप बड़े खुश होते हैं, मजे से काम भी कर रहे होते हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं, लेकिन एकदम से अगर कुछ डाउनफॉल आता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आने लगते हैं आप लोग, तो आप लोग मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपने अपना जो पॉजिटिव टाइम या पीक टाइम था आपका, आपने उसको याद करना है। जब आप उसको याद करेंगे तो आपका ये जो टाइम है ये भी बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाएगा, ये फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें आपका सपना जो है वो भी मदद नहीं पड़ेगा, डल नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ सबसे पहला पॉइंट है, जो भी ड्रीम लेके आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे उसको आपने जो है एक्टिव रखना है, उसको अलाइव रखना है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आपके पास यहाँ पे आता है कि हमेशा जो आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं उनको लें, अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया और बाद में कभी आपने उसको देखा लाइफ में, हाँ भी अपॉर्चुनिटी आई थी लाइफ में हम लोगों की, हम लोगों ने मिस कर दिया उसको, तो फिर आप पछता रहे होते हैं। ठीक है, हम सबको पता है कि क्या था, 2012 की बात है, 2002 की बात है, उसमें जब ये बिटकॉइन आ रहा था उस वक्त लोग इसको बॉदर भी नहीं कर रहे थे, कोई इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जो गिने चुने लोगों ने उसने पाकिस्तान में बिटकॉइन में अपनी किस्मत आजमा ली। आज उनका हाल देखें आप, यानी उन्होंने अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर लिया। यही आप भी करें, कभी आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है, तो उसको मिस मत करें। ठीक है, आप लोग उसको टाइम लें, उसको समझें, उसको देखें, उसको सोचें, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी को लें, अवेल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको लेकर ही जाएगी, कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगी आपको, आपको लाइफ में नुकसान नहीं होगा इस चीज़ का। ठीक है, और कोशिश करते रहें कुछ ना कुछ करने की। ठीक है, अगर आप लगे रहेंगे तो क्या होगा कि आप एक्टिव रहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का। आप अगर जुड़े रहेंगे किसी ना किसी नेटवर्क के साथ, किसी ना किसी काम के साथ, ठीक है, तो उससे होता ये है कि आपका दिमाग भी हद तक एक्टिव रहता है, आप वो चीज़ भूलते नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें से नया सीखने को आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज जितनी भी आ रही हैं उनको अवेल करें और ट्राई करें कुछ ना कुछ कोशिश करने की। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम लोग आपको बताएंगे वो ये है कि अगर आपने जो है काम एक आपको दिया गया है, टास्क आपको एक दिया गया है, आप वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा काम करने की आदत भी डालें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें काम। ठीक है, टू डू मोर, यानी कि थोड़ी सी आदत डालें अपने अंदर थोड़ा सा ज्यादा करने की। एक काम तो वो है जो आपको बता दिया गया, ठीक है, वो आपने कर लिया, लेकिन थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा काम कर लेंगे तो क्या होगा कि वो आपकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, आप जिस नेटवर्क में हैं उसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उसका कोई नुकसान किसी को नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये भी एक ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बहुत से लोगों को एप्रिसिएशन मिलती है जो लोग अपना थोड़ा सा काम जो है उसको ज़्यादा करके बताते हैं, क्योंकि वो लोग फिर एक्टिव नज़र आते हैं, वो नज़रों में आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसका मतलब ये, अगर आपके पास ये हुनर है एक्स्ट्रा काम करने का, लोगों की नज़रों में आने का, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी चीज होती है, एक अच्छी बात होती है। ठीक है, आप एक्स्ट्रा काम को सिर्फ यही मतलब नहीं अपने हार्डवर्क डालना, समटाइम क्वेश्चंस के साथ आ जाए आप, यानी कि जब आप क्वेश्चंस भी सोचेंगे या करेंगे इसका मतलब ये है कि आपने एक्स्ट्रा काम किया है। जब आप वो क्वेश्चंस लेके आएंगे, हो सकता है बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसी बातें आई हुई हों, और जब जवाब हम लोग दे रहे हो या आप दे रहे हो तो क्या हो, लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, लोग कहेंगे अच्छा तो मैं भी ये बात सोच रहा था, तो ये अच्छा हुआ इसने ये सवाल किया, मेरा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने क्या किया, एक आपने एक्स्ट्रा एफर्ट कर दी। इसी तरह आप और भी काम करने की कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है कि उनकी ज़रूरत है इस चीज़ में, नेटवर्क मार्केटिंग में है, ठीक है, लेकिन ये कि एक्स्ट्रा काम करने की आदत डालें अपने आप को जो है एक्टिव रखने के लिए। अगर कुछ टाइम से आपका काम नहीं चल रहा तो अपने आप को और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। जब आप आपस में जुड़े हुए होते हैं, हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक आध एक्टिविटी नहीं होती, बहुत सारी होती हैं। आप दूसरी एक्टिविटीज करना शुरू कर दें, अगर आपने कुछ अरसे के लिए अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को स्टॉप लगाया है, ब्रेक दिया हुआ है, तो उस वक्त तक आप अपनी जो है वो फेसबुक जो है उस पर काम करना शुरू कर दें, आप कैनवा पे अपने पोस्टर्स बनाना शुरू कर दें, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, यानी कि वो एक एक्स्ट्रा काम ही आएगा ना आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को आपने इन्वॉल्व रखना है और थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करने की आदत डालनी है। उससे ये होगा कि आपकी टीम भी मोटिवेट होगी, जब वो देखेगी कि हाँ भाई इसने ये काम किया है, ये काम मैं भी कर सकता हूँ, तो बाकी लोग भी करना शुरू कर देंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी एक्टिव रहेंगे। तो इसका ओवरऑल ग्रोथ पे, ना सिर्फ आपकी ग्रोथ पे असर होगा बल्कि आपकी टीम मेंबर्स पे और आपके ओवरऑल नेटवर्क पे भी होगा। तो नजर ही आ जाएगा सामने कि ग्रोथ हो रही है इस चीज़ की। एक काम आपने बाद में भी करना है, अगर वो आप पहले ही कर लेंगे या थोड़ा सा पहले कर लें, आहिस्ता आहिस्ता उसको भी साथ जोड़ते जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो आता है एम्पावरिंग सर्कल वाली बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अपने सर्कल जो आप जिसमें आप काम करें उन लोगों को भी इस चीज़ की तरफ लेकर आएं, उनको भी समझाएं, इन चीज़ों का पॉजिटिव बातें करें अपने नेटवर्क के बारे में,
और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोगों में बैठें जो कि आपको अंडरस्टैंड करते हो। ऐसे लोगों से साथ आपने नहीं बैठना जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे के भेजेंगे। उनके सामने अगर आपने कोई अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे आप या उनको कोई आप बताएँगे, तो क्या होगा, सबसे पहले तो वो कहेंगे प्रूफ दिखाओ इस चीज़ का। उसके बाद अगली बात वो क्या करेंगे कि वो नेगेटिव बातें फैलाना शुरू कर देंगे। ठीक है? जैसे आपने कहा कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक जो है वो प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया है या मैंने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो वो आपको उनको यही जेलस होगा कि पता नहीं इसने क्या कर लिया है। उसके बाद वो उसके बारे में जितनी नेगेटिव बातें होंगी वो आपके सामने रखना शुरू कर देंगे। जब आप वहाँ से उठेंगे आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिज़नेस स्टार्ट करके या नेटवर्क जॉइन करके। तो ऐसे लोगों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है? और अगर ऐसी बातें हैं भी, तो अपनी सारी नेगेटिव वाइब्स को वहीं छोड़ के आएँ जहाँ आप बैठे हुए थे। उठते हुए आप ये सोच के आएँ कि आपने दफ़न कर दिया सारा कुछ वहीं का वहीं। अपने साथ सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ें लेके आएँ, क्योंकि आपका अगर मोरल पॉज़िटिव है, आपका सर्कल पॉज़िटिव है, आपकी टीम पॉज़िटिव है, तो ही आप जो है आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ के जो है, आप अपने सर्कल को और अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में वो नेगेटिव बातें चलती रहेंगी, तो ग्रोथ तो आपकी वहीं रुक गई ना, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा। आपका ना तो इंटरेस्ट डेवलप होगा, ना आपका काम करने को दिल चाहेगा, ना आपका जो है वो आगे बढ़ने को दिल चाहेगा। बार-बार वही नेगेटिव बातें जो आप कल रात ग्रुप में बैठे हुए थे और आपके 4-5 दोस्तों ने कर दी, वही दिमाग में फिरती रहेंगी। हाँ यार, वो तो कह रहा था उसका वाक़ई बड़ा नुकसान हुआ था, पता नहीं मेरा भी नुकसान ना हो जाए। तो सारी नेगेटिव बातें आती रहेंगी आपके ज़हन में, ठीक है? तो आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। आपने पॉज़िटिव चीज़ों को साथ लेके चलना है और वही चीज़ें आपने आगे भी ट्रांसफ़र करनी है। अपने लोगों को, अपनी टीम को, जो भी लोग आपसे मिल रहे हैं, होगा आइदर आपकी टीम में जो है बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ठीक है? जो कि आपसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे आपसे कि भई हमने नेटवर्क जॉइन किया, तो आप उनको पॉज़िटिव बताओ, मैंने भी किया था कुछ अर्सा पहले। अच्छा, मुझे ज़रा 2 मिनट दें प्लीज़। अज़ान सुन लेते हैं। पॉइंट 4 पे इवॉल्विंग सर्कल की इम्पैक्ट से मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को कि जब आपके पास दूसरे लोग जॉइन करके आए पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि हम लोगों ने नेटवर्क जॉइन किया है, आप उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करें पॉजिटिव सेंस में कि मैंने भी किया था और मुझे ऐसा-ऐसा स्टेप्स करने पड़े और ये सब मुझे मिला। इंशाल्लाह आप भी आहिस्ता-आहिस्ता इसमें ग्रो करेंगे और ये सब कुछ होगा। यानी नेगेटिव वाइब्स फैलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है? फिर ही लोग आपकी टीम में भी काम करेंगे और डेफ़िनिटली आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, आपकी ग्रोथ जो है वो आगे की तरफ आएगी। उसके बाद जो है 5वां पॉइंट है वो ये है वर्क विद द कोच। यानी कि किसी भी काम करने के लिए आप जब तक खुद से जो है वो लीडर नहीं बन जाते या खुद से इस लेवल पे नहीं आ जाते कि आपको हेल्प नहीं चाहिए, तब तक आपने किसके साथ काम करना है मिलके किसी समझने वाले से जो पहले गुज़र चुका है, जो सीख चुका है। ठीक है? क्योंकि वो आपको उसको उसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया हुआ है। उसे सब पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ मुश्किल आएगी, कहाँ नहीं आएगी, क्या करना होगा और अगर कोई मुश्किल आती है उसका डील कैसे करना होगा। इसलिए कोई भी आपके साथ जो है, जो कोच है आपके साथ, वो आपको हेल्प करेगा। समटाइम एक बहुत छोटी-सी चीज़ होती है, हम उसको मुसलसल ट्राई कर रहे होते हैं, वो हमसे नहीं हो रही होती,
कोच आके आपको गाइड करता है तो 5 मिनट में वो काम हो जाता है और उसके बाद आपको वो बहुत ईजी लगने लग जाता है। ठीक है, इसी तरह कोच कोई भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया भी आपका कोच हो सकता है। आजकल तो लोग यूट्यूब से वीडियोस देख देख के जो है वो काम सीख रहे हैं। बहुत से लोग जो है वो टीम मेंबर से कांटेक्ट करते हैं, लीडर से राब्ता करते हैं। तो कोई ना कोई आपको सिखाने वाला या बताने वाला जरूर होना चाहिए। किसी भी जगह अगर आप आके फंसेंगे तो आपको निकालने वाला आपका कोच ही होगा, जो आपको सिखाने वाला है वो ही होगा। इसके अलावा कोई आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको इस मुश्किल से निकाल सके। होता यह है कि जब आप लोग कोच से हेल्प नहीं लेते तो फिर क्या होता है, आप वहीं के वहीं स्टक हो गए। जब स्टक हो गए तो ग्रोथ भी रुक गई। जब ग्रोथ रुकेगी तो डेफिनेटली इसको 5 मल्टीप्लाई करने पे तो हम जा ही नहीं पाएंगे ना, हम लोग वहीं पे रुक गए हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको उन लोगों की ज़रूरत होती है कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो आपको बताएँगे कि अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है। ठीक है? या तो किसी के साथ आपको रेफ़र कर देंगे क्योंकि उनको पता होगा कि इसी तरह की प्रॉब्लम उस बंदे ने भी फ़ेस की थी, उसको गाइड किया गया था या उसने सॉल्यूशन निकाला था, तो आप उनसे राब्ता कर लें, उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, वो आपकी हेल्प करेंगे इस मामले में। या वो खुद ही आपको बता देंगे। तो कोच का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है? वो साथ में कोई ना कोई आपको टिप भी ऐसी देगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, काफ़ी यूज़फुल होगी। तो इसीलिए जो कोच अगर नहीं है आपके पास तो आप बहुत सारी गलतियाँ करने के चांस हैं। यानी कि आप गलत करके आपका जो ग्राफ ऊपर को जाने वाला था ग्रोथ का, वो नीचे को जाना चला जाएगा। तो ये है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास जो आपकी टीम है, उसमें जो अपलाइन है, आपके जो लीडर्स हैं या आपके कोच हैं, उनसे फ़क्तन-फ़क्तन बात करते रहें, उनसे हेल्प लेते रहें, ठीक है? बहुत सी चीज़ों में अगर आपको छोटी-मोटी कन्फ्यूजन भी है, तो भी लें। और अगर आपने कुछ अच्छा देखा है, तो उसको ना सिर्फ़ अपने तक रखें, अपने कोच, अपने बाकी लोगों से भी शेयर करें। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि लाइफ़ में वो भी कभी न कभी सेम सिचुएशन में आएँ, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हमारी ग्रोथ नहीं रुकेगी बल्कि बढ़ेगी। ठीक है? तो ये आज के 5 पॉइंट थे सारे के सारे जो मैंने आपसे डिस्कस कर दिए हैं। तो इसमें आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि अपने जो सपने हैं उनको ज़िंदा रखना है, एक्टिव रखना है, लाइव रखना है, अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस नहीं करना है, एक ना एक चांस आपने ज़रूर देना है। थोड़ा-सा टाइम आपने एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी निकालना है, ठीक है? थोड़ा-सा काम आप हट के भी करें, ठीक है? कोई अपना पोस्टर बना के डिस्प्ले कर दें अपने काम के अलावा, अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट अगर तैयार कर ली है आपने, तो कोई भी एक्स्ट्रा छोटा-सा काम कर लें, कोई प्रेज़ेंटेशन तैयार कर लें जो आप लोगों को लगता है कि यूज़फुल हो सकती है, कोई भी ऐसा काम करें। फिर अपने सर्कल को एम्पावर रखें, पॉजिटिव बातें फैलाएँ, पॉजिटिव चीज़ें बताएँ उन लोगों को और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और 5वाँ ये कि आपने अपने जो कोच है उसके साथ, टीम लीडर के साथ मिलके काम करें ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड करे और आपकी ग्रोथ जो है उसका ग्राफ एकदम से ऊपर चला जाए। ठीक है? तो ये आज का जो सेशन था मेरी तरफ से था। बाकी क्वेश्चन सेशंस के बारे में तो आपको पता है वो हम तक पहुँच जाते हैं और इंशाल्लाह आपको उनके आंसर्स भी मिल जाएँगे। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर मेरा, आपने भी बड़े अच्छे तरीके से गाइड किया। लास्ट वाला टॉपिक अच्छा था कि हमें कोई ना कोई प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से भी एक्टिविटी करनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से लीडर्स अक्सर हमसे कह रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ गाइड किया जाए। आज भी बहुत से लोग ग्रुप में कह रहे थे कि हमें ये मसला पेश आ रहा है, हमें काम कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अभी